वजीर आजम इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। पायलट्स के जाली लाइसेंस मंसूख करने की मंजूरी। EOBI के तहत पेंशन में इजाफे की भी मंजूरी दे दी गई। वफाकी वज़रा ने जाली डिग्री के मामले को मुल्क की बदनामी और जग हसाई का बाइस करार दे दिया। वजीर आजम इमरान खान ने काबीना अरकान के खदशात पर तफसीली रिपोर्ट मांग ली। फवाद चौधरी ने कहा, पायलट्स की वजह से पूरा इदारा बंद नहीं हो सकता। असद उमर बोले, पायलट्स की अहलियत और डिग्री का मामला हसास है, फहमो फिरासत से देखना होगा। चाहे उनके पायलट्स हों, चाहे उनके इंजीनियर्स हों, इन सबको इनकी सारी जो क्वालिफिकेशंस हैं, इनकी सारी जो लाइसेंसिंग की प्रोसीजर्स हैं, प्रोसेसेस हैं, उनको भी असर नौ उसको विज़िट किया जाए कि उसमें कोई गैप्स तो नहीं है, उसमें कोई सुकम तो नहीं है। उस स्पिरिट के तहत जो है तो हमने इन चीज़ों का आगाज़ किया। वजीर इत्तलात और नशरियात शिबली फराज का कहना है कि जिन पायलट्स पर शक था उनके लाइसेंस मंसूख कर दिए गए हैं। पायलट्स को ग्राउंड कर दिया गया है। बाकी जो पायलट जहाज उड़ा रहे हैं वो क्लियर हैं। सिविल एविएशन के 5 अफसरान के खिलाफ इंक्वायरी शुरू हो गई है। वफाकी वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर को ओहदे से बरतरफ करने की दरखास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गुलाम सरवर को हटाने की दरखास्त पर फैसला सुना दिया। वफाकी वजीर के बयान से मुल्क का नुकसान हुआ तो एक्शन लेना वजीर आजम का इख्तियार है, अदालत के रिमार्क्स। कि हुकूमत सदर जरदारी को कत्ल करना चाहते हैं। जिस तरीके से ये पेट्रोल बॉम्ब गिराई दिया है पूरे पाकिस्तान में, हर पाकिस्तानी के जेब पे डाका डाला है, ये इनका जो यू टर्न का सिलसिला है, उनका मुनाफिकाना तरीक़ाकार है, वो एक और इसका जो सबसे लेटेस्ट सबूत ये है, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान का कर्व फ्लैटन हो रहा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने पेट्रोल की कीमतों में इजाफे को हुकूमती डाका करार दे दिया। बिलावल भुट्टो कहते हैं, कीमतों में इजाफे की वजह माफिया नहीं बल्कि हुकूमत के हरकारे हैं। कोरोना के मरीजों और हलाकतों में कमी को भी झूठ करार दे दिया। हादसाती चेयरमैन का मुंतजिर हूं, हिम्मत है तो चैलेंज कबूल करें। इमरान खान का सिपाही ऐवान में देखकर जो भाग जाता हो वो क्या किसी से मुबाहिसा करेगा। फर्जंद जरदारी जितना मर्जी शोर मचा लें, कौम को गुमराह नहीं कर पाएंगे। वफाकी वजीर मुराद सईद का बिलावल भुट्टो जरदारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज ने दरिंदगी की इंतहा कर दी। 3 साल के नन्हे बच्चे के सामने नाना को गोलियां मारकर शहीद कर दिया गया। बच्चा नाना की लाश पर बैठा सिसकता रहा। पुलिस की हिरासत में बच्चे की बिलकने की वीडियो आलमी जमीन पर तमाचा बन गई। देखो, आपके लिए बिस्किट भी लाया, चॉकलेट लाया, चॉकलेट मामू के पास लेके जाएंगे। इंसानी हुकूक की तंजीमें आखिर कब तक खामोश रहेंगी? कश्मीरियों के लिए आवाज उठाना इंसानी तकाजा है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, मासूम बच्चे के सामने नाना को गोलियों से भून डाला गया। इससे बड़ी बर्बरियत का अमली मुजाहरा नहीं किया जा सकता। पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी को हम ये भारतीय चेहरा दिखाना चाहते हैं और उनकी तवज्जो इस तरफ दिलाना चाहते हैं कि भारत 21वीं सदी में इस तरह के ह्यूमन राइट्स वायलेशंस और इस तरह के जुल्म और ब्रूटलाइजेशन जो मकबूजा कश्मीर में जारी है, इसके लिए इसको अकाउंटेबल होना चाहिए। बच्चे को बिलकते देखना बहुत ही तकलीफ दे मंजर है। तर्जुमान दफ्तर खारजा आयशा फारूकी की GTV से गुफ्तगू।
कहा, दुनिया को भारत के सफाकाना किरदार का नोटिस लेना चाहिए। क्या कश्मीरी इंसान नहीं? मिशाल मलिक का अमन के आलमी दावेदारों से सवाल। ये हिंदुस्तान की जो दहशतगर्द आर्मी है, ये अपने वेपन्स को एक्सपेरिमेंट करती है कश्मीरियों के ऊपर। जितने ज्यादा लोगों को ये खेल बनाया हुआ है शहीद करना, उनको जलील करना, उनकी लाशों के साथ तक खेलना, उनकी डेड बॉडीज को म्यूटिलेट करना, उनको चार्ट करना, उनको बेरी करने का हक नहीं है, रोने का हक नहीं है, और फिर जो मातम कर रहे हैं तो उनको मातम करने का भी हक नहीं है। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फौजियों ने नाम नेहाद सर्च ऑपरेशन में मजीद 2 नौजवान शहीद कर दिए। गुज़िश्ता माह भी 54 बेगुनाह कश्मीरियों को शहीद किया गया। मकबूजा वादी में मोबाइल सर्विस और इंटरनेट ताहाल मुनक़ता। भारतीय फोर्सेस की एक मरतबा फिर LOC पर आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी। लीपा सेक्टर पर शहरी आबादी को निशाना बनाया, नौजवान शहीद। पाक फौज की भरपूर जवाबी कार्रवाई, दुश्मन की चौकियों को निशाना बनाया। भारतीय नाज़िमुल उमूर की दफ्तर खारजा तलबी। LOC पर सीज़फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर पाकिस्तान का शदीद एहतजाज। एहतजाजी मरासला भी थमा दिया गया। तर्जुमान के मुताबिक रवां साल भारत ने 1546 मरतबा सीज़फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी की। पाकिस्तान में ऑनलाइन गेम PUBG पर पाबंदी लगा दी गई। आर्जी पाबंदी का इतलाक फौरी तौर पर कर दिया गया। हतमी फैसला बाद में होगा। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन का एलामिया जारी। सिंध और पंजाब में लॉकडाउन में 15 दिन की तौसी। इस्लामाबाद के मजीद सेक्टर्स को भी सील करने पर गौर। पेशावर के 17 इलाके भी स्मार्ट लॉकडाउन के तहत सील। 6 इलाकों से लॉकडाउन खत्म। कोयटा में लॉकडाउन की मुद्दत चौथी मर्तबा बढ़ा दी गई। कोरोना ने एक ही दिन में मजीद 91 जानें ले ली। मुल्क में अमवात की तादाद 4395 हो गई। 2,13,470 तस्दीक शुदा केसेस रिपोर्ट। पाकिस्तान ने कोरोना का जदीद तशखीसी आला बना लिया। सिर्फ 45 मिनट में कोरोना की तशखीस हो जाएगी। ड्रिप से मंजूरी के बाद बाजार में लाया जाएगा। फवाद चौधरी का दावा। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए हुकूमत का इकदाम। बैरून मुल्क से आने वाले मुसाफिरों के लिए पाक पास मोबाइल ऐप मुतारिफ। ऐप मुतारिफ करवाने का मकसद मुसाफिरों के 14 रोजा करंतना को लाजमी बनाना है। एशिया में माशी बहाली जल्द मुमकिन नहीं। IMF ने इंदिया दे दिया। एलामिया के मुताबिक कोरोना वबा के बायस एशिया में मौशी तरक्की मुतासर हुई। दुनिया भर की मईशत मजीद सुकड़ेगी। एशिया में मौशी बहरान 2022 तक बरकरार रहेगा। लगड़ आ गया भाई, 100 का 1.5 किलो, 100 का 1.5 किलो। रस्ते का माल सस्ता है, रस्ते का माल सस्ता। लॉकडाउन में स्कूल बंद, घर का चूल्हा कैसे जलाएं? दहरकी के स्कूल प्रिंसिपल मुश्ताक लाशारी ने मुश्किल का हल निकाल लिया। ठेले पर फलों के बादशाह आम को बेचते हैं। शागिर्द भी अपने उस्ताद के ठेले से खरीदारी के लिए आते हैं। जून के दौरान महंगाई की शरह में इजाफा। गुज़िश्ता माह के दौरान महंगाई की शरह में 0.28% इजाफा रिकॉर्ड। सालाना बुनियाद पर खाने पीने की बुनियादी अशिया भी महंगी हुई। गैस की कीमतों में भी इजाफा हुआ। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट। कराची में गर्मी के दौरान बिजली की बंदिश से शहरी शदीद बेजार। फर्नेस ऑयल की फराहमी के बावजूद के इलेक्ट्रिक की कारकर्दगी बेहतर न हो सकी। लोड शेडिंग से मुस्तस्ना इलाकों में भी बिजली की बंदिश जारी।
बिजली की तवील बंदिश और इजाफी बिलों ने कराची वालों का जीना मुहाल कर दिया। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम का स्टार गेट पर मुजाहिरे से खिताब, कहा कोरोना वबा में सड़कों पर आकर एहतजाज करना हमारी मजबूरी बन गई है। वजीर खारजा से अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी ज़ल्मे खलीलजाद की मुलाकात, खत्ते की सूरत हाल, अफगान अमन अमल पर तबादला ख्याल। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं अफगान मुहाजिरीन की बाइज्जत वतन वापसी के लिए आलमी बिरादरी को हाथ बढ़ाना होगा। सवात में शादी से इनकार पर लड़की ने फायरिंग करके लड़के को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने मुलजिमा को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। गुजरावाला में नई नवेली दुल्हन को दूसरे रोज ही तलाक देकर 3 लाख में फरोख्त कर दिया गया। 16 रोज से लापता खातून दाता दरबार से बरामद। पुलिस ने लड़की के बयान पर कार्रवाई शुरू कर दी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के 6 खिलाड़ियों पर मुश्तमिल कौमी स्क्वाड का दूसरा ग्रुप 3 जुलाई को मैनचेस्टर रवाना होगा। फवाद आलम कहते हैं मिसबाहुल हक और यूनुस खान की कोचिंग में खेलना एजाज है। और कराची में एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी में डांगरी नस्ल के 40 मन वजनी लाल बादशाह की धूम, कीमत 50 लाख रुपए।